नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव से ज्यादा इस वक्त ईडी के एक्शन की चर्चाएं हो रही है, क्योंकि एक मामला खत्म नहीं हो पाता है कि दूसरे मामले में ईडी का हंटर चलने लग जाता है और ईडी की कार्रवाई से इस वक्त विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन ईडी का चाबुक भ्रष्ट नेताओं पर जमकर चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर से ईडी ने बंगाल में डेरा डाल लिया है और ममता बनर्जी के चहेतों का जेल जाने का नंबर भी आ चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में हुए घोटालों की जांच को लेकर ईडी एक्शन मोड में है और वो एक एक करके सारे तार जोड़ रही है। ऐसे में ईडी की ममता बनर्जी के चहेतों के घर पर रेड से कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी के चहेतों पर रेड पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ईडी के शिकंजे में फंसे ममता के चहेते, पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी, नौकरी घोटाले में फंसे ममता के नेता, टीएमसी विधायक के घर पर ईडी की रेड। पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है और ममता बनर्जी के चहेतों को ईडी ने अपने शिकंजे में ले लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने बोस के कोलकाता में मौजूद ठिकानों पर छापेमारी की है। सुजीत बोस ममता बनर्जी की सरकार में अग्निशमन मंत्री हैं। उसके खिलाफ ईडी ने ये कार्रवाई नगर निकायों में भर्ती घोटाले के सिलसिले में की है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ईडी ने कोलकाता और कुछ बाहरी इलाकों में एक साथ छापेमारी की है। सुजीत बोस के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय और उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवासों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ 12 जनवरी को सुबह में ही उत्तर 24 परगना जिले के लेक टाउन इलाके में बोस के 2 आवासों पर छापे मारे। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने तापस रॉय के बीबी गांगुली स्ट्रीट में मौजूद आवास और चक्रवर्ती के बिराती में मौजूद आवास पर छापे मारे हैं। अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को यह भी बताया है कि हम नगर निकायों में भर्तियों को लेकर टीएमसी के 3 नेताओं के आवासों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान स्थानीय थानों के पुलिसकर्मियों के साथ साथ संबंधित जगहों पर पहुंचा गया और पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये बताया गया कि ईडी के अधिकारियों को शुरुआत में बोस के आवास में अंदर जाने के लिए विरोध का सामना भी करना पड़ा और लगभग 40 मिनट के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। अधिकारी ने कहा है कि हमारे पास तलाशी वारंट था और उसे दिखाने के बावजूद हमें शुरू में प्रवेश नहीं करने दिया। इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान हेलमेट, स्वचालित बंदूक जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण लिए हुए थे। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि बीते सप्ताह संदेश खाली में छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को ध्यान में रखते हुए इस तरह की तैयारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता तापस रॉय और उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उत्तर 25 परगना जिले के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के बाद इस बार ज्यादा केंद्रीय बलों की मौजूदगी छापेमारी के दौरान देखी गई। तब ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर गई हुई थी। पिछले साल ही 28 दिसंबर को ईडी ने मामले के सिलसिले में शहर के 9 अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया था। राजधानी शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र, काकुरगाछी के और ईवीएम बाईपास में विभिन्न लोगों के कार्यालयों और निवासियों पर भी छापेमारी की गई थी। दरअसल अभी हाल ही में ईडी के 3 अधिकारियों पर अभी 5 जनवरी को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने कथित तौर पर हमला कर दिया था और उनके वाहनों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में मौजूद उनके आवास पर छापा मारने की कोशिश कर रहे थे। टीएमसी ने
पश्चिम बंगाल में नगर निकाय भर्ती में हुई अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए कई पार्टी नेताओं के घरों पर तलाशी की निंदा भी की। पार्टी ने इसे लोकसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिशोध की राजनीति और हताशापूर्ण चाल तक बता दिया। वरिष्ठ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ये विभिन्न ज्वलंत मुद्दों से जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। ऐसा लगता है कि भाजपा बढ़ते जन असंतोष को महसूस कर रही है और अपनी असफलता को छिपाने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रतिशोध की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री शशि पांजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं ने टीएमसी के आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि जब भी ईडी या सीबीआई टीएमसी नेताओं के यहां छापा मारती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं और इसे राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाते हैं। वास्तविकता ये है कि टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उनका लगभग हर नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने भी राज्य के मंत्री और टीएमसी नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर बयान दिया और कहा कि ये खेला होबे की सिर्फ शुरुआत है। घोष ने कहा कि हम खेला होबे यानी खेल चालू है के बारे में सुन रहे हैं, असली खेला होबे तो अब शुरू हुआ है। जो लोग ये खेल रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में नगर निकायों में भर्ती को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष और शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम के आवास के साथ साथ बाकी जगहों पर भी तलाशी ली थी। राज्य की नगर पालिकाओं में भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के मंत्री को पिछले साल ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने तलब किया था। तब बोस ने यह दावा किया कि उन्हें सीबीआई से कोई सम्मन यानी नोटिस नहीं मिला और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर उन्हें कोई नोटिस मिलेगा तो वो जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें निशाना बनाने की राजनीतिक साजिश की जा रही है और इसका भी आरोप लगाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सुजीत बोस जिन पर ईडी का हंटर चला है। दरअसल सुजीत बोस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल की विधाननगर सीट से विधायक हैं। 61 साल के सुजीत बोस 1 नवंबर 1961 को कोलकाता में ही जन्मे। उनके पास अभी फिलहाल ममता सरकार में फायर डिपार्टमेंट के साथ ही आपातकालीन सेवाओं का स्वतंत्र प्रभार भी है। सुजीत बोस 2011 में पहली बार विधाननगर से जीते थे, तब से वो लगातार वहीं से विधायक है। 2021 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता को हराया था। लेकिन ये जो पूरा घोटाला है वो दरअसल क्या है, उसको आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। दरअसल सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पिछले 12 सालों से लगातार भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला हो, दमकल भर्ती घोटाला हो, नगर पालिका भर्ती घोटाला हो, मनरेगा में भ्रष्टाचार हो, कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हो या फिर ग्रुप डी की नियुक्ति में भ्रष्टाचार हो, ये कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट और कुछ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी सीबीआई और ईडी इन्हीं मामलों में लगातार एक्शन ले रही हैं। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ ही टीएमसी के आला नेताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। करोड़ों के घोटाले हुए और पैसों के बदले नौकरियां दी गईं। कई अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट में मामले की सुनवाई भी चल रही है। साल 2014 और 2018 के बीच में नगर निकायों के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं और इसी को लेकर के ईडी का एक्शन चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ये छापेमारी हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला प्राथमिक स्कूल परिषद और अन्य जगहों पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में भर्तियों के लिए एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। प्रश्न पेपर बनाना, प्रिंटिंग, ओएमआर शीट की स्कैनिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने तक का पूरा काम इस एक ही कंपनी को दिया गया था। अधिकारी ने यह भी बताया है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कंपनी की निदेशक और बाकी मामलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को केस फाइल कर दिया गया।
कंपनी पर आरोप है कि कंपनी के निदेशक ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भर्तियों को लेकर साजिश रची, जिसके तहत पैसे के एवज में कई नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को गैर कानूनी तरीके से पदों पर भर्ती कर लिया गया। सीबीआई का आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच में राज्य के विभिन्न नगर निकायों ने पैसों के एवज में लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया था। एक तरफ तो ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने चुनावी दांवपेच सेट करने में लगी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी का दांव चलता है या फिर ईडी पूरा खेल बिगाड़ देती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।